जय श्री राम। आइए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई 2022 एक बड़ा ऐतिहासिक महीना है। साल में पहली बार ही ऐसा होगा जुलाई के महीने में कि 5 ग्रह स्वराशि के होकर चल रहे होंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि जैसे 5 मुख्य ग्रह स्वराशि के होकर चल रहे हैं। आपकी राशि से अलग अलग भावों में अपनी अपनी राशियों के अंदर भ्रमण करना ग्रह की स्थिति को प्रबल बनाता है। जब कोई ग्रह स्वराशि का होता है तो उसके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है कि अब वो अपने घर का है, अब वो अपने पूर्ण फल देने में सक्षम है। अब आप उससे किस तरह से अपने पूर्ण फल लेते हैं उसी की जानकारी दूंगा मैं आज आपको इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि मीन राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं उसको विस्तार से जानेंगे। देखिए, आपकी राशि के मालिक हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव स्वराशि के होकर 13 अप्रैल 2022 से इसी राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। यानी ग्रह मजबूत हैं। राशि का मालिक राशि में हो तो मान सम्मान के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप जो काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता की दावेदारी प्रस्तुत करता है ये ग्रह। अब ये ग्रह के ऊपर कोई प्रभाव अभी तक नहीं था, लेकिन 12 जुलाई को शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ और शनि देव वक्री अवस्था में कुंभ राशि से निकलकर, यानी राशि से 12वें घर में चल रहे थे अभी तक, और शनि 12 जुलाई के बाद वक्री होकर 11th हाउस में आ जाएंगे। लाभ का मालिक लाभ में हो तो लाभ के अवसर देता है कि आप कोई भी काम शुरू करो, मैं आपको फ़ायदा दूंगा, मेरा काम आपको लाभ देने का है और ये लाभ मैं आपको देकर ही रहूँगा। इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है कि भी लाभ का मालिक लाभ में, राशि का मालिक राशि में। यह एक सुंदर स्थिति जो 2 स्वग्रही ग्रह अपनी राशियों में दे रहे हैं, बृहस्पति और शनि। अब इसके अंदर एक मुख्य बात और है कि शनि ने बृहस्पति से और सुंदर गठजोड़ बनाया। वो कैसे है कि जी बृहस्पति शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि से भी प्रभावित रहेंगे। यानी बृहस्पति पे शनि का प्रेशर बढ़ गया, बृहस्पति के ऊपर शनि का एकादशेष होने का प्रेशर बढ़ा, यानी अब ये स्थिति लाभ के लिए मजबूत हो गई। इसको कहते हैं एक सुंदर धन योग की स्थिति, जब ग्रह स्वराशि में होकर एक दूसरे से दृष्ट भी हो जाएं और नक्षत्र में भी एंट्री कर जाएं, तो शनि और बृहस्पति का सुंदर योग आपके इस चार्ट से बन रहा है। बृहस्पति और शनि का पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है पंचम भाव पे दृष्टि देकर, कि बृहस्पति की 5वीं और शनि की 7वीं दृष्टि जब पंचम पे पड़े तो ये समय शिक्षा के लिए अच्छा, विद्या के लिए अच्छा, एडमिशन के लिए अच्छा, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है, आपकी योजनाओं के लिए अच्छा है, आपकी संतान प्राप्ति का ही अच्छा समय है, संतान कंसीव करने का ही अच्छा समय है, संतान का राइज करना, संतान की शादी होना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अब सूर्य देव जो है आपकी राशि से चल रहे हैं 6ठे घर के मालिक होकर 4थे घर के अंदर। 6ठे का मालिक 4थे घर में हो तो मन में बेचैनी देता है, अशांति का वातावरण देता है, परिवार के अंदर सकुशलता नहीं देता। सब कुछ होते हुए भी मन उदास, मन खिन्न होना, छोटी छोटी बातों पर अड़चने आ जाना, ऐसा सूर्य की बदौलत है। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य की दशा चल रही है तो आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये सूर्य देव 6ठे के मालिक होकर 16 तारीख के बाद राशि परिवर्तन करके पंचम में आएंगे। 6ठे का मालिक पंचम में हो तो आपकी शिक्षा से ध्यान हटाता है, आपके टारगेट पे से आपका ध्यान हटाता है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति और शनि उस पर दृष्टि दे रहे हैं कि ये इस सूर्य को काम बिगाड़ने नहीं देंगे। मैं आपसे अवश्य कहूँगा कि इस महीने आप लगातार सूर्य देव की आराधना करें। गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या सूर्य देव की गायत्री भी जप सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, इस महीने ये उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी अन्य ग्रहों की पोजीशन आपके लिए काफ़ी मजबूत है। कि बृहस्पति शनि तो अच्छे हो ही गए, सूर्य थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं। अब शुक्र बुध की युति देखिए आप, कि शुक्र तीसरे का मालिक होकर तीसरे घर में है, तृतीय तीसरे घर में हो, प्रतिभावान व्यक्ति को बना देता है, क्रिएटिव बना देता है। आपका ऐसा कोई भी काम है जो सिंगिंग का, डांसिंग का, नृत्य का, कलाकारी का, डिज़ाइनिंग का, मीडिया का, चैनल्स का, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या लोगों से साथ जुड़कर कम्युनिकेशंस करना, इंटरनेट के माध्यम से करना, कोई साजो सजावट का काम, कोई ब्यूटिशियन, कोई बुटीक, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव काम अगर आप करते हैं तो ये शुक्र बुध की युति बहुत अच्छी है आपके लिए।
यहाँ बुध भी मित्र की राशि के हैं और बुध चतुर्थेश होकर यहाँ चल रहे हैं। यानी ये वो समय है कि जो आपको घर से बाहर ले जाता है, कि कुछ समय के लिए आप घर से बाहर गए या आपका मन है कि मैं घर वापस आ जाऊँ, मैं घर वापस कब आऊँगा, मेरी घर की वापसी कब होगी। तो आप देखिए सबसे पहले तो शुक्र चलेंगे यहाँ से, 13 तारीख को तो शुक्र यहाँ आ जाएंगे 13 जुलाई को, और 16 जुलाई को बुध आ जाएंगे स्वराशि के होकर। कि ये वो कॉम्बिनेशन होगा जो पहले तीसरे घर में बन रहा था, फिर ये एक चौथे घर में बनता दिखाई देगा जहाँ बुध स्वराशि के होंगे। ये घर के सुख को देता है, घर के सुख के अंदर तरक्की करता है, समृद्धि लाता है, सुख साधनों को बढ़ा देता है ये कॉम्बिनेशन। यानी ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के आपके फेवर में ही है, क्योंकि इसमें पहले शुक्र स्वग्रही होंगे, बाद में बुध स्वग्रही होंगे। तो चौथे घर के, सातवें घर के, तीसरे घर के सभी तरीके के अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रह स्वभाव से शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह जहाँ बैठे जहाँ देखे वहाँ नुकसान नहीं करता। और आपके भाग्य स्थान पे शुक्र बुध की दृष्टि पहुँचेगी और आपके भाग्य स्थान को बृहस्पति भी देखेगा, यानी आपका भाग्य भी पूरा साथ देगा। अब बड़े ही मुख्य प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन बन रहा है इस महीने, जिसको हम अंगारक योग कहते हैं। यह है मंगल राहु का योग। कि क्या अंगारक योग सदैव हानिकारक होता है, क्या अंगारक योग से नुकसान होते हैं? यहाँ समझने की बात है कि राहु ग्रह का अपना एक स्वभाव है और राहु जिसकी राशि में बैठता है उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। अब मंगल धन का मालिक होकर धन में है तो धन तो देगा, वे ऑफ टॉकिंग से धन देगा, बिजनेस से दे, नौकरी से दे, व्यापार से दे, धन बढ़ाए, प्रमोशन करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका काम धन देने का। जी मैं तो सेकंड हाउस में अपनी राशि में बैठा हूँ कि मैं तो पंचम भाव पे दृष्टि देता हूँ, इसलिए शिक्षा भी कराऊंगा, और मैं तो अष्टम भाव पे दृष्टि भी दे रहा हूँ, तो मैं अचानक से भाग्य में उछाल भी दे दूंगा। अब इसके साथ राहु है, तो ये योग हो गया मंगल राहु का कंजंक्शन के अंगारक योग है। सेकंड हाउस होता किस लिए? देखिए सेकंड हाउस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपकी वे ऑफ टॉकिंग, वाणी। जब आपकी वाणी पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ऐसे में व्यक्ति ब्लंट हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, किसी का भी सामना करता है, किसी से कुछ भी बोल देता है। अब अगर आपकी वाणी खराब है तो परिवार के लोग नाराज, यानी कुटुंब का भाव है। धन खराब है क्योंकि आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं है, तो मार्केट में लोगों से बात कैसे करोगे, तुम्हें एग्रेशन आएगा, तुम्हारी बातों से गुस्सा दिखाई देगा, व्यक्ति को लगेगा भाई ये तो लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या होगा, वो आपसे अवॉइड करेंगे, वो आपसे दूर भगेंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये मंगल और राहु का जो योग है ये आपको इसी तरीके से नुकसान देता है कि आपको सॉफ्ट स्पोकन रहना है। जितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा, जितना अपनी वाणी के अंदर तर्रारपन लाएंगे, तेजपन लाएंगे, उतने ही आपको लॉस होते चले जाएंगे। यानी मंगल राहु को समझना जरूरी है, उससे घबराना नहीं है कि आखिर मंगल राहु करेगा क्या, वो मैंने आपको एक समझाने की यहाँ कोशिश की है। अन्यथा मंगल भी यहाँ स्वराशि ही है, यानी शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल 5 ग्रह स्वराशि के और पांचों अच्छी स्थितियों में चल रहे हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि जुलाई के महीने में प्लैनेटरी पोजीशंस कहाँ हैं। मेरे हिसाब से ये समय शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, संतान के लिए, नौकरी, तरक्की, व्यापार, सभी हिसाब से ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।